Two teams are on the ground. Umpires is there. Umpire Uttam Boyer signaling here. Kukshet 40 plus and Sanpada 40 plus. Two teams are there on the ground. Batting is up. Right arm Bodhu wicket, first ball. Yes, it was dot delivery. Very good ball by Ambo. He's a 50 plus player, but he's a very good player from Kukshet side. And Kukshet, joining other batsmen are there. Two batsmen are on the crease. Sunil and Prakash. He just tapped that ball toward the mid-on area. Fielder is there, just through, but two fielders were backing there, and there is one only. With the one run, they opened the score of the inning and score of the. Now Prakash is taking strike from the umpire. Kalpesh Patel is umpire there on the crease. Ambo once again on his bowling mark. Right arm both wicket bowling to Prakash. This ball short pitch delivery, wanted to hit that ball, missed it completely. Wicket keeper gathered that ball. What a good bowling it is. First ball was dot ball, second ball one run, and now it is also a dot ball. Good bowling. What a bowling it is. Once again Ambo. Right arm both wicket. Oh, he hammered that ball into the mid-wicket area. Two fielders are there. He picked up that ball and wanted to throw towards the wicket-keeper, and the batsman wanted to take a run, but he could not return back to the crease, and he is run out there. क्या बात है, चार गेंदें अभी तक हो चुकी है. चार चेंडू डाल लेते. चार गेंदें हो चुकी है और पहला विकेट यहाँ पे पहले विकेट का पतन देखने को मिल रहा है. जहां रन नहीं थी वहां रन लेना चाहते थे, और एक कहते हैं ना आत्मघाती रन. जिस तरह से आत्मघाती हल्ला होता है, हमने देखा आत्मघाती हल्ला जैसे पाकिस्तान के जो फ्लाइट्स आए थे अपने इंडिया के अंदर, और उनको अटैक करने के लिए जब अपने फाइटर्स जाते हैं उसे कहते हैं आत्मघाती. जिंदा या तो मौत या जिंदा वापस आएंगे. लेकिन उसी तरह का यहाँ पे एक खेल हो रहा था, उसी तरह का एक रन लेना चाहते थे यहाँ पे एक क्रिकेट प्लेयर, बट वो सक्सीड नहीं हुई वहां पे. लेकिन हमारे अभिनंदन, मेजर अभिनंदन, जिन्होंने सक्सीड हो गए उसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर जाने के बावजूद वो कॉलर टाइट करके हमारे इंडिया में वापस आ चुके. इसका पूरा जो श्रेय जाता है हमारे इंडियन आर्मी और इंडिया के जो डेलीगेट्स है उनको, जैसे कि अजीत डोल साहब, उनको भी जाता है. लेकिन मैं ये तो आउट ऑफ पार्ट चला गया था. लेकिन अब आते हैं क्रिकेट के ग्राउंड पे. राइट आर्म बोथ विकेट अम्बो की गेंद. ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद मारना चाहते थे, कट करना चाहते थे, लेकिन फिर से वहां बीट हो गए. प्रशांत पाटील मंचावर आलेले, त्यांचा सत्कार इथे करण्यात येते. रमाकांत पाटील ज्येष्ठ क्रिकेट खेळाडू कोपरी प्लसचे, ते त्यांचा सत्कार इथे करणार आहेत. प्रशांत पाटील. कॅमेरामॅन थोडा यहाँ कॅमेरा घुमाइए. इथे सत्कार करण्यात येत आहे प्रशांत पाटील यांचा. रमाकांत पाटील यांच्या हस्ते. वी आर वेलकमिंग यू सर, प्लीज टेक अ सीट. एंड दिस इज वाइट करार किया है अंपायर ने यहाँ पे. आपने वाइट लिख लिया यहाँ पे? यस. ओके, थैंक यू अंपायर. और इसी के साथ फिर से और एक गेंद डालनी पड़ेगी अम्बो को. अम्बो राइट आर्म बोथ विकेट. ये गेंद, ये अच्छी गेंद, क्या बात है. लवली बॉलिंग इट इज, लवली बॉलिंग, परफेक्ट डिलीवरी. इट वाज ऑन द गुड लेंथ स्पॉट. बैट्समैन कुड नॉट मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड एंड ही कुड नॉट गो बैक, एंड ही वाज ऑन द क्रीज. खड़े खड़े खेलने के प्रयास में वो चुक गए वहां पे, और विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद चली गई. इसी के साथ में ये एक और डॉट बॉल निकल गया. बढ़िया बॉलिंग डाल रहे हैं अम्बो, 50 के ऊपर के खिलाड़ी. लेकिन अभी भी एक कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया. उसी तरह से क्रिकेट का उम्र हो गया, लेकिन हमारे इन खिलाड़ियों का अभी तक उत्साह और बल जो होता है वो नहीं गया. टेम्परामेंट और एक डिटर्मिनेशन क्रिकेट के बारे में जो कहते हैं
हम लोग बार बार बात करते हैं कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो वो टेम्परामेंट के साथ में भी खेलते हैं। और 50, 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस के खिलाड़ी जिस तरह से ये गेम खेलते हैं, सराहना करनी चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए। हमारे जिन्होंने ये फॉर्मेट तैयार किया, मास्टर प्रदीप पाटिल और उनके सहयोगी साथीदार नरेश गौरी जी, LD पाटिल, विकास मोकल, इनकी जो टीम थी शुरू में 17 साल पहले, उन्होंने जो ये नींव रखी, जो फॉर्मेट तैयार किया, उस फॉर्मेट को सही में हम सलाम करना चाहते हैं। 5 ओवर की मैच है, पहली ओवर खत्म हुई है, देखना आने वाले 4 ओवर, यानी कि अभी भी 24 गेंदों का मुकाबला करना है बैट्समैन को। खेलने के लिए तैयार है फिर से यहाँ पे प्रकाश और गेंदबाज है श्रीकांत। राइट आर्म ओवर विकेट, श्रीकांत की गेंद प्रकाश के लिए, गेंद लोअर फुल टॉस की गेंद को घुमा दिया स्कोर लेग दिशा के अंदर। क्या बात है, लवली शॉट, लवली सिक्सेस आर देयर, फ्लैट डिलीवरी, इट वाज अ फ्लैट सिक्सेस ओवर द हेड ऑफ द scorer like division, deep square like fielder was there, but he could not do anything. He was just looking toward the ball. Ball went over the fence for a 6 run. Good looking shot it is. बढ़िया शॉट इसे कहते हैं। हमें याद दिला दी यहां पे रोहित शर्मा जी की। रोहित शर्मा जिस तरह से शॉट मारते, क्रिकेट खेलते हैं, 6 मारते, उसी तरह का 6 देखने को मिला है। पहला सिक्सर इस इनिंग का। फिर से तैयार है बॉलिंग मार के ऊपर, राइट आर्म ओवर की गेंद, और इसे माना चाहते थे। बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू के अंदर श्रीकांत ने अच्छा कमबैक किया है, लेकिन यहां पे इरादे कुछ अलग दिख रहे हैं यहां पे बल्लेबाज के। 6 मारने के बाद में उनको थोड़ी सी हिम्मत आ गई है। जब बैट्समैन 6 या 4 मारता है, तब उसे थोड़ी सी हिम्मत आती है, खेलने की एक ईर्ष्या तैयार होती है, एक डिटर्मिनेशन के साथ में जो खेलते हैं, तो वो यहां खेल दिखता है। राइट आर्म ओवर विकेट, श्रीकांत की गेंद फिर से उठाना चाहते थे, बैट की एज पकड़ के बॉल चली गई, और ओहो क्या बात है, क्या बात है। सूरज पाटिल, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ कुक्षेत, एंड ही हैज टेकन अ वेल जस्ट कैच। आगे जाके दौड़ लगा के उन्होंने कैच ले लिया, कोई भी गलती नहीं की वहां पे। और इसी के साथ में दूसरे विकेट का पतन यहां पे देखने को मिल रहा है। प्रकाश आउट होकर पेविलियन में जा रहे हैं, जिन्होंने 106 मारी थी, लेकिन उसके बावजूद तो वो आगे अपना खेल नहीं जारी कर सके। और इसी के साथ में देखते देखते दूसरी ओवर की इस तीसरी गेंद के ऊपर वो आउट होकर पेविलियन में गए हैं। अब स्कोर बोर्ड के ऊपर स्कोर है 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब नए खिलाडी आ रहे हैं, योगेश। योगेश बघूया कशा पद्धतीने फलंदाजी करतोय, कारण आतापर्यंत सुरुवात चांगली वाटत होती, परंतु इथे मात्र विकेट गेल्यानंतर थोडासा सेटबॅक झाल्यासारखा वाटतोय तो जुईनगर संघ। आणि आता साथ देण्यासाठी येतोय, जगदीशची साथ देण्यासाठी योगेश आणि जगदीश, 2 बॅट्समन मध्ये मात्र इथे मोठी भागीदारी करावी लागेल। ज्या ज्या वेळेला सुरुवात खराब होते, त्या त्या वेळेला मतलब मधल्या फळीच्या खेळाडूंना खेळायचं असतं, हे मात्र प्रत्येक बॅट्समॅनला माहिती असतं। खेळण्यासाठी सज्ज, राइट आर्म ओवर विकेट, और इथे एक डिफेंसिव एक इज्जत दे दी है इस गेंद को। प्रत्येक खेळाडू जो मोठा खेळाडू असतो, तो पहिला चेंडू मात्र कधीही मारत नाहीये। पहिल्या चेंडूवर तो पिचचं जजमेंट घेतो, चेंडूचं जजमेंट घेतो, चेंडूच्या स्पीडचं जजमेंट घेतो, रायझिंग किती होतं बॉल त्याचा जजमेंट घेतो। त्याच पद्धतीने इथे मात्र त्यांनी जस्ट पुश केला, चेंडूला इज्जत दिली, सन्मान दिला, आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा 1 धाव काढून एक स्ट्राईक रोटेट केलेलं आहे त्यांनी। सज्ज होतो जगदीश खेळण्यासाठी, राइट आर्म ओवर श्रीकांतची गेंद, दोरकस मारण्याचा प्रयत्न, बॅटची कड घेऊन चेंडू गेला तो गोशी क्षेत्रामध्ये, आणि अशा पद्धतीत 1 धाव मात्र मिळेल। एका धावेने वाढ इथे होताना दिसते। 11 धावा फळकावर लागलेल्या आहेत 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये, आणि हा शेवटचा चेंडू असणार या दुसऱ्या ओव्हरचा। म्हणजे जवळजवळ अजूनही 19 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, परंतु 11 धावांवर अजूनही संघ लढखडत खेळताना दिसतोय, कारण इथे जवळजवळ एका ओव्हरमध्ये 10च्या सरासरीने धावा काढाव्या लागतील जर सामना जिंकायचा असेल तर। 12 ते 15 पावलांचा स्टार्ट घेऊन जातो श्रीकांत। इथे जोरदार शॉट, व्हाट अ शॉट इट इज, ओव्हर द फेंस, 1 बाउंस आउट ऑफ द पार्क, 4 रन्स, गुड लुकिंग शॉट इट, ब्रांडेड 4 रन्स इट इज। क्या बात है, लवली शॉट इट इज। बघितला ऑफ स्टंपच्या बाहेर एक पाय पुढे केला, त्याला
इनसाइड आउट खेळलेला आहे आणि सरळ पॉईंटच्या डोक्यावरून क्षेत्ररक्षण तिथे खाली होता, कोणी क्षेत्ररक्षक नव्हता. चेंडू सरळ सीमारेषे पार 4 धावांसाठी. 4 धावांनी मात्र इथं धावसंख्या झालेली आहे ती 15 धावा फळकावर लागलेल्या. आता मात्र कुठेतरी समाधानकारक धावसंख्या पाहायला मिळते. 2 ओव्हर 15 रन. अजूनही येणारे 3 ओव्हर्स बाकी आहेत, म्हणजे अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 18 चेंडूंमध्ये कितपर्यंत मजल मारतो संघ ते बघायचं. परंतु खरोखरच एक लडखडत खेळताना मी मगाशीच म्हटलं होतं, चौका किंवा छक्का असं जर काही आलं तर धावसंख्या सुद्धा समाधान करत होते आणि एक हुरूप तयार होतो बॅट्समनला, एक हिंमत येते. ती हिंमत कदाचित ह्या दोन्ही बॅट्समनला आली असेल. आणि पुन्हा एकदा बॅट्समन तयार आहे. योगेश, आय एम सॉरी, म्हणजे जगदीश आहे, योगेश सज्ज होतो खेळण्यासाठी. आणि आता दीपक पाटील गोलंदाजीच्या मार्कवर, एक ऑलराऊंडर खेळाडू दीपक फायर गोलंदाजी करतो. 15 पावलांचा स्टार्ट घेऊन जाताना दिसतो. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ओ हो हो हो, क्या बात आहे, लवली बॉलिंग. इथे मात्र बीट करतो. पहिल्या चेंडूवर बॅट्समनला बीट केलेलं आहे. विकेट किपर सूरज पाटील यांच्या हातामध्ये चेंडू विसावलेला आहे आणि अशा पद्धतीत पहिला निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. सुरुवात चांगली आहे इथे बॉलरची, परंतु सज्ज होतोय पुन्हा एकदा बॅट्समन खेळण्यासाठी. योगेश, ओ हो 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 हो, इथे ऑन द लेग स्टंप इथे अपील करण्यात आलेलं आहे आणि इथे अपील उचलून धरलेलं आहे ते कल्पेश पटेल यांनी. आणि स्लम्प लेग बिफोर विकेट अपील त्यांना केलं होतं, ते त्यांनी उचलून धरलं. येस, इट इज, ही इज आउट. आणि अशा पद्धतीने पुन्हा एकदा तिसरा गडी बाद झालेला आहे. इथे मात्र चेंडू सोडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला वाटलं होतं चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर जातोय, पण सुरुवातीला शफल होऊन क्रीजमध्ये आलेला बॅट्समन परत मागे काही वळून बघता आला नाही त्याला. आणि इथे मात्र क्लीन प्लम विकेट म्हणतात, आता तो LBW विकेट बाद होऊन परत पॅव्हिलियनमध्ये जाताना दिसतो. आणि अशा पद्धतीने परत एकदा विकेट जे जाण्याची जी एका पाठोपाठ एक विकेट मात्र जाताना दिसत आहेत. एक 6 आली, एक चौका आला, त्यानंतर सुद्धा एक चौका आला. परंतु त्यानंतर मात्र इथे मात्र आपण पाहिलंय की विकेट एक ठराविक अंतराने मात्र विकेट जाताना दिसत आहेत. हरकत नाहीये, आपल्या ह्या लिमिटेड ओव्हरमध्ये 4 आणि 5 ओव्हरच्या फॉर्मॅटमध्ये विकेट जाणं महत्त्वाचं नाही आहे, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं आहे ती रन रोटेट करणं, म्हणजे रन घेणं आणि चौका षटकार मारणं. षटकार जरी नाही लागला तरी 1-2 धावा जरी पुढे सरकल्या तरी सामन्यामध्ये तुम्ही कमबॅक करू शकताय. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय खेळण्यासाठी नवीन फलंदाज गुरुनाथ. राईट आर्म विकेट. क्या बात आहे, लवली शॉट, जबरदस्त चेंडू आणि डोक्यावरून चेंडू पार होतोय. 1 बाउन्स चेंडू पार होतोय आणि चौकार इथे पाहायला मिळतोय. राजा तिथे फिल्डिंग करत होता, परंतु इथे मात्र राजाला जजमेंट आलं नाही चेंडूचं. सूरज पाटील त्यांना काहीतरी कानमंत्र सांगतायत. इथे मात्र खरोखरच आहे की ज्या ज्या वेळेला आपल्याला कॅच जरी नाही मिळाली तरी बॉडीवर चेंडू घेऊन कमीत कमी अडवू शकतो आपण, असं कदाचित सूरज पाटील त्यांना कानमंत्र देताना सांगतायत. हरकत नाहीये, थोडासा एक टेम्परामेंट ठेवायला लागतं क्रिकेटमध्ये. इथे मात्र थोडीशी फजगत झाली होती राजाची आणि परिणामी 4 धावा इथे पाहायला मिळतात. सज्ज होतोय पुन्हा दीपक पाटील. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. शॉर्ट पिच डिलिव्हरी, उचललेला आहे, चेंडू पोल केलेला आहे. वाह, क्या बात है, ओवर द फेंस फॉर अ 6 एंड व्हाट अ ट्रेमेंडस शॉट इट इज, व्हाट अ गुड लुकिंग शॉट इट इज. देख लिया, परख लिया, रुक गए वो और उसे आने दिया और उसे पुल कर दिया. इसे हमें यहाँ ये शॉट ने हमें फिर से याद दिलाती रोहित शर्मा की. रोहित शर्मा इसे क्या खूब बढ़िया बैटिंग करते इस शॉट के ऊपर. लाजवाब बैटिंग, उसी तरह का शॉट यहाँ पे देखने को मिला. फिर से तैयार है अब खेलने के लिए. सामने है दीपक पाटिल. दीपक पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट अगेन. शॉर्ट पिच, लेकिन अभी थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हो. अभी थोड़ा सा प्रेशर आ गया यहाँ पे गेंदबाज के ऊपर, ये हम यहाँ से देख सकते हैं. 4-6 मारने के बाद में तो ये तो ऑब्वियसली होता ही है. जब 4 और 6 होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बैट्समैन, बॉलर, आई एम सॉरी. और उसके बाद में इस तरह की गलतियां करते हैं. राइट आर्म ओवर द विकेट अगेन. शॉर्ट पिच गेंद और माना चाहते थे, बैट ने एज पकड़ लिया और गया वहां पे घोषित क्षेत्र के अंदर. आणि 1 धाव मात्र मिळालेली. आता मात्र धावसंख्या झालेली ती
27 धावा. ओके, 22 रन. थँक्यू अंपायर. घोषित क्षेत्रात 22 रन डिक्लेअर. हा, बॅट नाही. यस. फिर से तैयार है. राइट आर्म ओवर विकेट अगेन. ओहो, क्या बात है, लवली शॉट. फिर से मिड विकेट की दिशा में 2 फील्डर उसके पीछे, गेंद के पीछे उठा लिया, थ्रो किया. सूरज पाटिल वहां पे कीपिंग कर रहे हैं. उनके दास्तानों में गेंद चली गई, लेकिन बहुत ही क्विक यहां पे रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिले. इसके साथ में ये ओवर की समाप्ति है, लेकिन बहुत ही बढ़िया ओवर कह सकते हैं यहां पे जूहीनगर के लिए, क्योंकि इस ओवर के अंदर आई एम सॉरी, सानपाडा. मैं अभी तक थोड़ा कंफ्यूज में था. सानपाडा की तरफ से बहुत ही बढ़िया बैटिंग देखने को मिली, इस खास करके इस ओवर के अंदर. इस ओवर में लगभग 14 रन बटोर लिए दोनों बल्लेबाजों ने. बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप यहां देखने को मिल रही है दोनों के बीच. आणि आता नवीन गोलंदाज येतो तो अविनाश. चौथी ओव्हर घेऊन येताना दिसतोय. स्कोर आहे 27 धावा फळकावर लागलेल्या आहेत. 29 धावा. 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. अविनाश विल बॉल फॉर द बॅट्समन. कोण आहे तिकडचं मला आता सांग. Jagdish on his strike now. This ball, lower full toss ball. He wanted to hit that ball toward the offside, but ball came toward the mid-off area. Fielder was there. He picked up that ball, throw toward the Avinash, but meanwhile they completed 1 run. चिकी रन. It is called a चिकी रन. चेंडू हातात असताना सुद्धा धाव घेतली, त्याला म्हणतात एक चिकी रन. चोरटी धाव. पुन्हा एकदा सज्ज होतो जगदीश खेळण्यासाठी. अविनाश लेफ्ट आर्म ओव्हर विकेट. इथे मात्र चेंडूला भिरकावलेल्या चेंडूला त्या कार्पेटच्या सहारे तिथे पाहतो आपण. लॉंग ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे, सरळ हातामध्ये थ्रो करतोय बॉलर एंडला. दरम्यान मात्र पुन्हा एकदा एक धाव पाहायला मिळते. आपण पाहू शकतो ऑन साईडची फिल्डिंग, डीप स्कोअर लागला एक क्षेत्ररक्षक, डीप मिड विकेट आणि डीप लॉंग ऑन असं 3 क्षेत्ररक्षक ऑन साईडला, आणि डीप लॉंग ऑफ आणि एक एक्स्ट्रा कव्हर. जोर का शॉट, व्हाट अ गुड लुकिंग शॉट. इथे क्रिकेटिंग शॉट आणि इथे थोडीशी मिस फिल्डिंग पाहायला मिळते. हो. दुसरी धाव सहज होती, परंतु इथे मात्र लक्ष ठेवायला पाहिजे ते लक्ष नव्हतं. परंतु शेवटच्या मोमेंटला मात्र त्यांचं एक दोघांनी कॉलिंग बरोबर केली आणि इथे मात्र दुसरा रन पूर्ण केलेला आहे. आणि अशा पद्धतीने 2 धावा पाहायला मिळतात. 2 धावांनी मात्र धाव संख्येमध्ये आकार 33 धावा फळकावर लागलेत आतापर्यंत. 33 रन्स आर ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. 3 असं एक 4 तिया ज्याला म्हणू शकतो, 4 तिया असं 3 फॉर द लॉस ऑफ 3. लेफ्ट आर्म ओवर विकेट. क्या बात है ये गेंद. थोड़ी सी मिस फील्ड वहां पे होती हुई देखना है. ये एक दूसरी के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज, और देखना है हमें, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे. अंपायर की उंगली ऊपर चली गई है और दूसरे रन लेने में कामयाब नहीं हुए. इसी के साथ में उनको वापस आना पड़ेगा जगदीश को. बहुत ही बढ़िया रन तो थी वहां पे, थोड़ा सा उनको थकान जैसा लग रहा था, इसलिए वो पहुंच नहीं पाए. बदौलत अपनी विकेट छोड़ना पड़ेगा. वापस डगआउट में आ रहे हो और इनकी जगह में जा रहे नए बल्लेबाज है मंगेश, एक हरफन मौला खिलाड़ी सानपाड़ा की तरफ से, एक हार्ड हिटर बैट्समैन, बढ़िया बैटिंग करते हैं अपने टीम के लिए. एक पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से उनका स्कोर बनता है, लेकिन अगर वो उनकी बैट लगती है तो बल्ले बल्ले. अदरवाइज कितना भी बैट्समैन कैसे भी हो, जैसे कि हमारे हार्दिक पांड्या, एक जमाने में उनका स्कोरिंग रेट था करीब 250 से 300 का स्कोर का रेट था उनका बैटिंग रनिंग स्कोरिंग रेट. लेकिन अब वो थोड़ा सा पीछे चले गए हैं. अभी तो वो अपने क्रिकेट टीम में भी नहीं, 11 में भी नहीं थे, लेकिन अब आईपीएल में वो कप्तानी कर रहे हैं. गुजरात टाइटंस करके नई टीम आई है आईपीएल में, उनके वो कप्तानी कर रहे हैं. और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि सुरेश रैना को आईपीएल में किसी ने भी ऑक्शन में परचेस नहीं किया, लेकिन आखिरी एंड वक्त तक गुजरात टाइटंस ने उनको ले लिया. फिर से ग्राउंड के ऊपर लेफ्ट आर्म राउंड ये गेंद, और इसे पुश किया है, गेंद चली जा रही वहां पे, 2 फील्डर आ रहे,
मिड विकेट, फिर से मिस्टेक, लेकिन सौभाग्य था दोनों बल्लेबाजों का कि गेंद टिप्पा होने के बाद में ऊंची चली गई, अदरवाइज ये यहां भी एक दूसरी विकेट का पतन होना था। रनआउट होते होते बच गए वहां पे। 35 रन हो चुके हैं, 4 खिलाड़ी आउट है, 35-4 ऐसा समीकरण देखने को मिल रहा है। ये लेफ्ट ऑफ राउंड विकेट, इसे घुमा दिया गेंद हवा में, हवाई हमला आउट ऑफ द पार्क। व्हाट अ बिग हिट ओवर द फेंस फॉर अ 6 रन। गुड लुकिंग शॉट इट इज, क्या बात है, लवली शॉट इट इज, लवली शॉट इट इज, प्यारा शॉट इसे कहते हैं। ये शॉट देखने लायक शॉट होता है, उम्दा देखना शॉट कहते हैं इसे। जब जब खिलाड़ी बैट्समैन देखता है कि सामने गेंद गिरती है, ओवर पिच गेंद को एक पैर आगे देके उसको सीधा घुमा देते, तो अब देखा हमने वहां पे काउ कॉर्नर की दिशा में सीधा 6 रन के लिए। बढ़िया शॉट, बढ़िया बैटिंग, बढ़िया रन, और इसी के साथ में आप अपनी टीम को आगे बढ़ाती हुई यहाँ पे सनपाड़ा की टीम 41 का स्कोर दर्शाता हुआ यहाँ पे स्कोर बोर्ड के ऊपर। पहले 2 ओवर में थोड़ी लड़खड़ाती हुई बैटिंग लाइनअप दिख रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा एक अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, दोनों अच्छा मूव कर रहे हैं दोनों बैट्समैन। और ये जो 6 मारा, ये किसने मारा भैया? गुरुनाथ ने तो कमाल कर दिया, 2 6 और 1 4 के साथ में खेल रहे हो, काफी अच्छा बैटिंग, बहुत ही बढ़िया। अभी तक 20 रन बना के खेल रहे। अब आ रहे हैं राजू चौधरी बॉलिंग के लिए, सामने है मंगेश। ओ, इस गेंद को मार दिया, देखना गेंद हाथ में, ओ ये दूसरा विकेट का पतन। इसे तो बैट्समैन की गलती नहीं मान सकता हूं मैं, ना तो मैं किसी की गलती तो नहीं है, लेकिन ये अच्छा खेल, अच्छा फील्डिंग का मुजाहिरा पेश किया वहां पे फील्डर ने, उसकी बदौलत यहां पे आउट होके वापस जाना पड़ रहा है। थोड़ा हिचकिचाहट कर रहे थे रन लेने के लिए, इस कारण वो पहुंच नहीं पाए थे, और इसी के कारण वो आउट होके पेवेलियन की दिशा में जा रहे। अब देखना आखिरी ओवर है, आक्रमक ओवर जिसे कहते हैं, मराठी में हम लोग कहते हैं हाणामारीची ओव्हर। आणि ह्या ओव्हरमध्ये मोठे फटके मारावे लागतील, जर सामन्यामध्ये चांगलं स्कोर जर उभं करायचं असेल तर मोठे फटके मारावे लागतील। आणि आपण पाहिलेले आहे, राजू चौधरी हमेशा नेहमी पहिली ओव्हर घेऊन येताना दिसत होते, पण आता मात्र राजू चौधरी एक खरोखर एक उत्कृष्ट क्रिकेटर कुक्षत गावाकडून खेळताना दिसतात। आता मात्र त्यांनी शेवटची ओव्हर, एक इम्पॉर्टंट ओव्हर, शेवटची ओव्हर मध्ये इम्पॉर्टंट ओव्हर टाकताना दिसतात राजू चौधरी, राईट आर्म ओव्हर द विकेट। ओहो, क्या बात है, लवली बॉलिंग। इथे मात्र उभ्यानी विदाउट मुव्हिंग बॅट फिरवण्याचा प्रयत्न, खेळण्याचा प्रयत्न, आणि क्लीन बोल्ड, यष्ट्या उद्ध्वस्त झालेल्या आहेत तिथे, आणि अशा प्रकारे एक त्रिफळाचीत झालेला आहे तो बॅट्समन, आणि परत पेव्हिलियन मध्ये जावं लागेल, कारण इथे कोणत्या प्रकारचं मुवमेंट नाही आहे। पायाची पददालित्य जे म्हणतात त्याचा मुवमेंट न झाल्यामुळे इथे मात्र हिंदी में म्हणतात ना अपन कि जगह जगह एक ही जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया उन्होंने, विदाउट मूविंग हिज फीट, विदाउट हिज आईज ऑन द बॉल, सो ही क्लीन बोल्ड देयर एंड ही वेंट बैक टू द pavilion and he's in his place one another player is there, his name is विश्वास। अब विश्वास क्या विश्वास जताते हैं अपने टीम के लिए, ये देखना बड़ा उचित होगा। अब विश्वास और गणेश को आगे बढ़ाना है, अपनी इस टीम का स्कोर आगे बढ़ाना है, देखना है विश्वास किस तरह से बैटिंग करते हैं। सामने है राजू टू विश्वास। हम देख सकते 3 खिलाड़ी हैं यहाँ पे ऑफ साइड में डी क्षेत्र के अंदर, और राजू जा रहे हैं, दौड़ते चले गए राइट आर्म मोदू के दिए गेंद, और ये यॉर्कर डिलीवरी लगभग पहले वाली ही गेंद थी, बैट की एज पकड़ के वहीं पे गेंद विकेट कीपर के दास्ताना में चली गई, और इसी के साथ में एक डॉट बॉल। पुन्हा त्याच टाइपचा त्याच पद्धतीचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न करत होता तो राजू, राइट आर्म ओव्हर द विकेट पुन्हा आपल्या बॉलिंग मार्कवर। हा क्या बात है, इथे थोडासा स्वैर वारा करताना दिसतोय, आणि इथे हात उंचावताना अंपायरच्या आमच्या बाजूनी एक अवांतर चेंडू, अवांतर धाव इथे पाहायला मिळेल, आणि ह्या अवांतरने मात्र धावसंख्येमध्ये वाढ, धावसंख्या झालेली 42 धावा, आणि इथं एक सुंदर अंपायरिंग करताना दिसत आहेत कल्पेश पटेल, राइट आर्म ओव्हर द विकेट। ओ ये 2 रन हो जाएगा शायद, देखना है क्या है। यस कल्पेश जी, एक जजमेंट भरा उनका।
2 धावा, एक वाईडच्या रूपाने आणि एक बाईच्या रूपाने घोषित क्षेत्रामध्ये. राईट अंपायर, थँक्यू. अंपायर सिग्नल करतायत की 2 धावा इथे स्कोरबोर्डवर लिहावं लागतील आणि 2 धावांनी पुन्हा धावसंख्या पुढे सरकताना दिसते. 44 धावा आतापर्यंत लागलेल्या आहेत फळकावर. अजूनही येणारे पुढे सरसावलेला आहे, स्टेप आउट केलाय, मारण्याचा प्रयत्न, रनआउट करण्याचा प्रयत्न आणि इथे बाद होतोय खेळाडू. लागोपाठ रनआउटची इथं मात्र एक मालिका तयार होताना दिसते. ह्या इनिंगमध्ये जवळजवळ 4 खेळाडू आतापर्यंत रनआउट झालेले आहेत. कोणत्याही प्रकारचं विश्वास रनआउट हो के पेविलियन की तरफ वापस अपने डगआउट में जाके बैठ रहे हैं और देखना है कि उनकी जगह में और बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं. कप्तान है टीम के कप्तान दिलीप जी मडवी. देखना है अपने इस टीम को कहां तक पहुंचा लेते हैं, स्कोर को कहां तक पहुंचा लेते हैं. 44 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स. 7 खिलाड़ी आउट होके डगआउट में बैठ चुके हैं. 44 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर है. देखना है, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा पेश कर रहे हैं यहाँ पे राजू. राइट आर्म मोद विकेट और इस गेंद को घुमाना चाहते थे, फॉलो थ्रू में जाके फेल करना चाह रहे थे, लेकिन रन तो चुरा ही लिया आखिरी वक्त पर. और इसी के साथ में अब देखना है कप्तान किस तरह के खेलते हैं. आखिरी 2 गेंदें शायद हो गई. कितनी गेंदें भैया? लास्ट का 1 बॉल पक्का, 3 गेंदें थी ना, देखना ठीक से. ओके ओके 1 to go. Last delivery of the inning. Dilip Madvi is passing from the Raju. Oh, he just wanted to take a run. Oh, यार वो थ्रो थोड़ा सा देखने को मिला है. बहुत ही खराब फील्डिंग वहां पे देखने को मिलेगी फिलहाल, लेकिन दूसरी रन नहीं ले पाएंगे दोनों बल्लेबाज और इसी के साथ में एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा. और 1 रन के साथ में स्कोर है. 2 रन ले लिए. अच्छा ओके 2 तो पूरे किए थे उन्होंने. मेरा ध्यान नहीं था, मैं यहां देख रहा था फील्डर की तरफ. 2 रन तो पूरे कर लिए थे. तीसरी की गुंजाइश देख रहे थे. तीसरे के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आउट होना पड़ा. और इसी के साथ में रनआउट का अगर देखे जाए 1 2 3 4 और 5 खिलाड़ी रनआउट हो चुके इस इनिंग के अंदर. 6 खिलाड़ी रनआउट हो चुके. लेकिन अच्छा कमबैक किया आखिरी ओवर में. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की यहाँ पे राजू ने. बदौलत उन्होंने रोक दिया, अदरवाइज टीम का स्कोर 50 के ऊपर होने वाला था. लेकिन अब स्कोर है 47 रन्स, 48 टू विन. 48 रन की गुंजाइश है जीत के लिए. बहुत ही बढ़िया बैटिंग था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने रोक लिया बल्लेबाजों को. और इसी के साथ में 48 रन की आवश्यकता जीत के लिए. अकेला मजा नहीं आ रहा, साथ में कोई मजा आता है. 48 या ना. अब हमारे साथ जुड़ जाएंगे वाशी गांव के जाने माने कमेंटेटर, एक बहुत ही बढ़िया कमेंट्री करते हिंदी के बादशाह से कहते हैं मनोज पाटिल. सही में एक बढ़िया गेंद लोग उन्हें उत्तर भारतीय कमेंटेटर कहते हैं, लेकिन वो हमारे आगरी समाज के हैं, हमारे वाशी गांव के सुपुत्र. लेकिन बहुत ही बढ़िया हिंदी का उनकी जुबान जो होती है, बस अगर कोई भी पहचान ले तो सही मानों में उनको हम इनाम दे सकते हैं. इतनी अच्छी बढ़िया एक खूबसूरत हिंदी बात करते हो, वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं. हम उन्हें आमंत्रित करते और हाँ आइए हम आपका स्वागत करते. हेलो नमस्कार. कोपरी गांव के तमाम दर्शकों को मनोज पाटिल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार. माफी चाहता हूं कि कल आपकी सेवा में उपस्थित नहीं था. सबसे पहले प्रभाकर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा नाम और जिक्र किया. चलिए, उमस भरा माहौल और ये गांव ने मैदान कोपरी गांव का जबरदस्त मुकाबला और जबरदस्त माहौल. रमाकांत पाटिल जी लगातार कल से मुझे फोन कर रहे थे, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से
मैं यहाँ उपस्थित नहीं हो सका, इसलिए मैं बहुत बड़ी माफी चाहता हूँ। तो चलिए इस मरतबा मौजूदा मुकाबले की बात की जाए। सानपाड़ा 40+ से बनामा कुक्षेत्र 40+ के बीच ये मैच चल रहा है। सानपाड़ा 40+ ने निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद 47 यानी 47 रन मुकम्मल किए और 48 रनों का लक्ष्य रखा है, यानी 30 गेंदों में। प्रभाकर जी, 40+ की टूर्नामेंट की खासियत यह है कि यहाँ पे पावर प्ले रहता नहीं है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है दोनों टीमों के दृष्टिकोण से देखा जाए। और दूसरी बात यह कि आपको 5 गेंदबाजों को आजमाना पड़ता है, तो आपको 5 गेंदबाज जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। प्रभाकर जी, ये जो नियम है ये बहुत बढ़िया नियम मुझे लग रहा है। जी हाँ, आपने सही फरमाया। जहां तक देखा जाए कि जो यंग क्रिकेट होता है वहां पे पावर प्ले होता है, लेकिन हमारे 40+ में और एक खासियत है कि पहली ओवर होती है वो 50 के ऊपर के खिलाड़ी डालते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन बहुत ही बढ़िया क्रिकेट हमारे जो 40+ के खिलाड़ी है, बैट्समैन भी वो जो है 50 के ऊपर के खिलाड़ी होते हैं पहले शुरू में ओपनिंग बैट्समैन। ठीक है प्रभाकर जी, जब मैं यहाँ पे आया तब ऐसा लग रहा था कि मैदान जो है वो थोड़ा सा हरा भरा मैदान दिख रहा है। हम इस मैदान को देखने के बाद मुझे वो हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला के मैदान की याद आ रही है। बहुत जबरदस्त तरीके से मैदान को सजाया है। ये सबसे पहली बात यह है कि 12 बज के निकल चुके और इस समय आसमान से आग बरस रही है। इतनी जबरदस्त कड़ाके की धूप में ये 40 साल के भी उम्रदराज खिलाड़ी जो है, ऐसे हालात में अपने आप को फिटनेस मेंटेन रख के खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, क्रिकेट खेलना अलग बात होती है, फिटनेस को मेंटेन रखना अलग बात होती है। जब तक आप खेलोगे तो आपकी फिटनेस बराबर रहेगी। जी हाँ, आपने सही फरमाया। आग बरस रही है वहां पे, सूरज का गोला बराबर अपने सिर के ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी गर्मी में, ऐसे ही माहौल में भी हमारे 40+, 50+ के खिलाड़ी आज भी जो इंटरेस्ट से खेल खेल रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा स्लोगन है, स्वास्थ्य शरीर आयुष्य महान, जो स्लोगन, जो आइडिया, जो उन्होंने संकल्पना रखी थी मास्टर प्रदीप पाटिल तुर्बेगांव के सुपुत्र, उनको उनकी सराहना करनी चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि ये जो हमें प्लेटफॉर्म मिला खेलने का। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि आपके फिटनेस को अगर आपको मेंटेन रखना है, आपके फिटनेस को अगर आपको साथ में रखना है, तो सबसे पहले आपके शरीर को कुछ हद तक थोड़ा सा कसरत करने का प्रयास करवाना चाहिए। चलिए, मैच शुरू होने जा रहा है। 48 रनों का लक्ष्य होगा। सानपाड़ा टीम ने अगर देखा जाए अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन ये देखना होगा कि अब कुक्सर टीम इस टारगेट को, इस लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाते। दोनों आरंभिक बल्लेबाज, दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। स्ट्राइक पर है श्रीनाथ, जबकि नॉन स्ट्राइक पर राजेश। जबकि सानपाड़ा की तरफ से गेंदबाजी की अगर बात की जाए, और मनोज जी, मैं कहना चाहता हूं जो नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर खिलाड़ी है राजेश, वो बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हैं आज, लेकिन देखना है उनकी बैट अगर चल जाती है तो स्कोर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन श्रीनाथ और राजेश ऐसे 2 खिलाड़ी वहां पे देखने को मिल रहे हैं, बल्लेबाज 2 खिलाड़ी खेल रहे। श्रीनाथ स्ट्राइक एंड के ऊपर राइट आर्म मोड़ विकेट। पहली गेंद दिलीप मडवी की, इस गेंद को घुमा दिया है हवा में गेंद, उसके पीछे फील्डर, और पहली गेंद पे पहला करारा झटका यहां पे देखने को मिल रहा है। पहला गड़ी, पहला विकेट यहां पे पतन होता हुआ। क्या कह सकते हैं इस बॉल के बारे में, इस कैच के बारे में मनोज जी? देखिए प्रभाकर जी, जब आपको बड़ा टारगेट चेस करना होता है तो सबसे पहली बात, आपको पहले गेंद को मारना नहीं चाहिए। पहले गेंद किस अंदाज में गेंदबाज को रिलेवर करता है उसको परखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे पावर प्ले नहीं है, सारे खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर हम देख रहे हैं। डीप कोरलेग है, वाइडिश मिडॉन है, डीप लॉन्गॉन भी है। तो ऐसे हालात में पहले इक्का दुक्का रन जो है वो सिंगल से अप्रोच करवाना चाहिए, और कहीं कमजोर गेंद मिल जाती है तो उस पर प्रहार करवाना चाहिए। जब आपके पहला विकेट अगर पहले गेंद पर गिर जाता है तो मध्यक्रम के बल्लेबाज जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। हालात में प्रभाकर जी, मुझे लग रहा है कि एक साझेदारी मुकम्मल करने का प्रयास करना होगा, और इस अंदाज में गेंदबाजी घट रही है, तारीफ में काबिल। हालांकि बल्लेबाजी की अगर बात की जाए मडवी की, नंबर 8 पे बल्लेबाजी करने आए थे। रमाकांत पाटिल ने कहा कि नंबर 8 पर कार्टली वॉर्स बल्लेबाजी करने उतरते थे जब वो टीम के कप्तान थे। तो यहाँ पर गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी। पहली ही गेंद पर चलता कर दिया सलामी बल्लेबाज श्रीनाथ को मैदान से बाहर। सही फरमाया आपने, लेकिन पहली गेंद पे उन्होंने 6 मारने की कोशिश की थी। हमें याद दिला दी उन्होंने वीरेंद्र सहवाग की, जो पहली गेंद के श्रीकांत मास्टर ब्लास्टर श्रीकांत कहते थे उनको। तो उस तरह का जो यहाँ पे प्रयोग किया था उन्होंने, लेकिन सफल नहीं हुए। अब आ रहे दूसरे खिलाड़ी है राजेश पाटिल, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। क्या बैटिंग है उनकी, क्या कद है उनका, एक स्पोर्टी लुक उनके पास है। बहुत ही बढ़िया, एक स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द कुक्षेत्र टीम वो कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हैं। कौन? सूरज पाटिल।
प्रभाकर जी, रमाकांत पाटिल इनकी तरफ से राजेश के लिए, अगर राजेश लगातार 3 गेंदों पर राजेश के लिए 3 गेंदों पर 3 छक्के ठोकते हैं तो 1000 का नगद इनाम। इस बार काउर पॉइंट क्षेत्र में गेंद गई है, 1 ही रन मिलेगा डिक्लेयर के झोनल में गेंद जाती हुई। तो प्रभाकर जी, रमाकांत पाटिल जो कि कोपरी गांव के, इन्होंने राजेश के लिए इनाम ऐलान कर दिया। कैश प्राइज मेरे पास पहुंच चुका है। 3 गेंदों पर 3 छक्के अगर ठोक देता है राजेश तो 1000 का नगद इनाम मिलेगा। यानी कि हैट्रिक अगर मुकम्मल करते हैं तो उनको 1000 रुपया मिल देखिए, जाएगा। रन भी बटोरो और धन भी बटोरो। क्या बात है। संडे जो है वो सुपर संडे में तब्दील हो जाएगा अगर रन बनते हैं तो। क्या बात है, गोल्डन चांस। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करके, क्योंकि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। 1 रन बन चुका है, 48 रनों का टारगेट है। अब तक गेंदबाजी की बात की जाए, तारीफ के काबिल गेंदबाजी। पॉइंट है, सुपर कवर है, स्लिप मुड ऑफ, यानी 3 खिलाड़ी है। स्लिप में खिलाड़ी तैनात कर दिया शायद जी? नहीं, स्लिप में खिलाड़ी तैनात नहीं है। अगर विश्वास है तो कोई भी असंभव काम संभव हो सकता है। ये जरूरी भी है, बहुत ही क्योंकि- बढ़िया सुनहरा क्योंकि मौका विश्वास यहाँ के पे ऊपर ही, देखने को बलबूते पर ही उम्मीद की किरण जागती आती है। अब थोड़ी सी सल्ला मसलत वहां पे देखने को मिल रही है। देखना है कि किस तरह से गेंदबाजी हो जाएगी। पहली गेंद डाल रहे कप्तान है वहां पे दिलीप जी मढ़वी, और पहली गेंद पे उन्होंने एक करारा झटका दे दिया था। पहली गेंद पे श्रीनाथ को विकेट का पतन किया था, और उसके बाद में आए हैं सूरज पाटिल, बड़े खिलाड़ी। राइट मोदी की ये गेंद मारना चाहते थे लेकिन बीट हो गए। विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद चली गई। इसी के साथ में ये एक डॉट बॉल। तो मनोज जी, मैं अभी बता रहा था आपको कि सूरज पाटिल जैसे खिलाड़ी अगर उनकी बैट लग जाए, और ये राजेश दोनों भी आक्रामक खिलाड़ी है, अगर उनकी बैट लग जाए तो बहुत बढ़िया स्कोर हो सकता है, आराम से स्कोर पार कर देंगे। मैं तो तारीफ करना चाहूंगा इस गेंदबाज की, जिस अंदाज में अब तक गेंदबाजी डाले थे। इस बार गेंद को मिड विकेट की दिशा में ढकेल दिया, राउंड द कारपेट शॉट, केवल 1 रनों के लिए। प्रभाकर जी, आपने सूरज की बात छेड़ी है, लेकिन मैं गेंदबाज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका। विकेट मिला श्रीनाथ का, उसके बाद अपनी वेरिएशन को देखिए, 3 अलग अलग किस्म से गेंदबाजी डाली है, यानी अपनी गेंदबाजी में जबरदस्त मिश्रण डाल रहे हैं। और यही बड़े गेंदबाज की निशानी होती है, जब कप्तान खुद अपनी गेंदबाजी पर जिम्मा उठाता है और शुरू से ही गेंदबाजी करवाता है, और अपने पहली ओवर के पहली ही गेंद पर जब विकेट मिल जाता है तो निश्चित रूप से उनका मनोबल जो है वो 7वें आसमान में पहुंच जाता है। अब तक 3 गेंदों का खेल हो चुका है, 4 गेंदों का खेल हो चुका है, केवल 2 रन मिल चुके हैं। लगभग 9.5 का रन रेट है प्रभाकर जी। ऐसे स्थिति में अगर आप पहले ओवर में रन नहीं मिलेंगे तो बहुत ज्यादा दबाव आ जाएगा। दाहिने हाथ से ओवर विकेट, इस बार ओवर पिच फिर से गेंद अंदरूनी भाग लगा है बल्ले का, गेंद डिक्लेयर के दिशा में चली गई है। शायद हल्की सी अपील डाली है, शायद गेंदबाज विकेट कीपर से थोड़े से चिंतित लगते हुए। 1 ही रन मिलेगा, स्कोर पहुंचा है 3 रन, एकमात्र विकेट के नुकसान के बाद। एक भी बाउंड्रीज नहीं मिली है, एक भी बड़ा हिट नहीं आया, लेकिन विकेट मिलने के बाद मनोबल जो है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है गेंदबाज का। और जिस अंदाज में कप्तान साहब ने अपने हाथों में नए गेंद से गेंदबाजी करने का जिम्मा लिया, और अब तक सफल गेंदबाजी, 5 गेंदों में केवल 3 रन, 1 सफलता, 1 डॉट बॉल। इस ओवर का आखिरी गेंद इस बार फिर से उम्दा शॉट बनने का प्रयास, अंदरूनी भाग लगा, गेंद वाइडिश मिड विकेट की दिशा में, 1 ही रन मिलेगा। ओवर की यहाँ पे हो गई है समाप्ति। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करते हुए कुक्षत 40+ का स्कोर बना है, केवल 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रभाकर जी, अब कप्तान साहब नंबर 2 पर किस गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे? क्योंकि 24 गेंदें बची है, 24 गेंदों में अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 44 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो पहुंच चुका है 11 के करीब, 8 विकेटें हाथ में है। और जहां तक आपने सूरज की बात छेड़ी थी, सूरज अगर अपने आशा के अनुसार बल्लेबाजी करवाते हैं तो टीम को जिता सकते हैं। दूसरी तरफ राजेश के लिए रमाकांत पाटिल जी ने अनाउंसमेंट किया है, अगर ये 3 गेंदों पर 3 छक्के ठोक देता है तो 1000 का नगद इनाम दिया जाएगा। क्या ये कोशिश करनी चाहिए प्रभाकर जी, आपको क्या लग रहा है? जी हाँ, इस दोनों भी खिलाड़ी जो है अभी क्रीज के ऊपर खेल रहे हैं, उनके ऊपर बड़ी दारोमदार है, क्योंकि इनके पास बड़ी क्षमता है चौके छक्के मारने की। काफी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। हमने पिछला रिकॉर्ड अगर आपको बता दूं तो ये जो राजेश मोरावकर, इन्होंने तुर्बे की टूर्नामेंट में काफी अच्छे रन बनाए थे, करीब करीब 4 सिक्सर लगाए थे अपने इनिंग में। अब अगर सूरज पाटिल की बात क्या कहे, वो तो हरपन वाला खिलाड़ी है, बहुत ही बढ़िया अच्छा बैटिंग लाइनअप है उनका। अब देखते हैं इन दोनों के ऊपर ज्यादा करके बहुत बड़ा एक विश्वास होगा अपनी टीम के लिए, कुक्षत की टीम के लिए। लेकिन अब देखना इस ओवर के ऊपर पूरा निर्भर करता है, क्योंकि यहां अभी सेटबैक हुआ है, पहली ओवर में थोड़ा बैकफुट पर गया है ये बैटिंग टीम। लेकिन अब देखना है ये ओवर में अगर चौके छक्के आते हैं तो अच्छा पोजीशन में आ सकते कुक्षत की टीम। मनोज
जी प्रभाकर, आप गेंदबाजी में तब्दीली की है, सूरज के हाथों से गेंदबाजी दी जाएगी। ये तो बायत के स्पिन गेंदबाज लग रहे हैं, बायत से राउंड होकर पहली गेंद, उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, मिलेंगे आधा दर्जन यानी 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 10 रन, एक मात्र विकेट के नुकसान पर। जैसे ही देखा शॉर्ट पिच गेंद, वो भी स्पिन गेंदबाज, सूरज के सामने एक लॉलीपॉप गेंद, उसको डीप लॉन्ग ऑन के बिल्कुल ऊपर से 6 रनों के लिए। जिस तरह से हम तारीफ कर रहे थे सूरज पाटिल की, उसी तरह से उन्होंने हमारा सुन लिया और उसी तरह से सूरज, जब ऊपर में सूरज एक है, नीचे दूसरा सूरज अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि दाहिने के बल्लेबाज के सामने आपने बायात के स्पिन गेंदबाज को रखा है, मतलब आपने कसाई के सामने बकरा रखा हुआ है। ये तो सोचने वाली बात होती है। ऐसे हालात में गेंदबाज को यही नसीहत देनी चाहिए कि आप ओवर पिच गेंदबाजी ना डालें, आप सीधी यॉर्कर गेंदबाजी डालने का प्रयास करें। आप देखिए फिर से राउंड विकेट, इस बार लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर, जी हाँ, वाइड बॉल, +1 ना, नहीं, केवल 1 ही रन मिलेगा। देखिए डर जो होता है ना गेंदबाज के दिल पे साफ दिख रहा है, क्योंकि पहली गेंद पर 6 रन मिला, अब गेंद दिशा में फेंकी 1 रन। एक गेंद की समाप्ति के बाद आ चुके हैं 7 रन, फिर से तैयार, बाया से राउंड विकेट। फिर इस बार गेंद को इनसाइड एज लगा है, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंचा है 12 रन, यानी पहला विकेट जो गिरा था 0 पर, अब दूसरे विकेट के लिए सूरज और राजेश के बीच में 12 रनों की साझेदारी, जो कुछ हद तक खतरे के संकेत देते हुए, और कहीं ना कहीं यह सोचना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज को आउट करने का प्रयास करना चाहिए। उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, यहां पे प्रयास किया था। एफर्ट की तारीफ करना चाहूंगा वाइड स्मिथ विकेट के फील्डर के माध्यम से 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश, लेकिन अंपायर पूछेंगे क्या ये 4 था या नहीं, ये पूछा जा रहा है, लेकिन जी नहीं, केवल 2 ही रन मिलेंगे। बढ़िया फील्डिंग, निश्चित रूप से यहां पर 2 रन अपने टीम के लिए बचाने में कामयाब। तो इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन, एकमात्र विकेट के नुकसान पर। कुकसर टीम की लगातार कोशिशें जारी, जबकि सानपाड़ा टीम की मैं तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज मड़वी की, उसके बाद गेंदबाजी में जैसे तब्दीली की, थोड़ा सा दबाव इस समय सानपाड़ा के गेंदबाजों को ऊपर आता हुआ। अब तक 12 रनों की साझेदारी बन चुकी है। इस ओवर का अगला गेंद, जोरदार अपील तो की है, लेकिन अंपायर साहब कह रहे कि गेंद थोड़ा सा बल्ले का किनारा लिया है, अपील को खारिज कर दिया। आत्मविश्वास की कमी लग रही थी। इस बीच 1 रन रन नहीं लिया है, डॉट बॉल का इशारा। स्कोर अभी भी 14 पर अटकता हुआ। अच्छी वापसी की है, पहले गेंद पर 6 रन मिला, उसके बाद वाइड फेंकी थी, अब यहां पे थोड़ी सी वापसी की। अब जब फील्डरों का साथ मिलता है गेंदबाज को, तो गेंदबाज का मनोबल 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, और यही वजह है कि गेंदबाज तारीफ के काबिल गेंदबाजी करवाते हुए संजय, स्पिन गेंदबाज है, फिर से उम्दा शॉट, डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है, 1 रन लिया, हल्की सी मिसफील, दूसरा रन भी लेने का प्रयास और दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। यहां पर गेंद अगर संजय पकड़ लेते तो निश्चित रूप से यहां पे कुछ तस्वीर जो है वो थोड़ी सी अलग दिख जाती थी। प्रभाकर, मुझे लग रहा है फील्डिंग में सुधार लाना बहुत ज्यादा जरूरी है सानपाड़ा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। साथ साथ में मैं कहता हूं कि यहाँ रनिंग बिटवीन द विकेट जो थी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, बहुत ही सराहना करनी चाहिए, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट थी। फिर से तैयार है सूरज खेलने के लिए, ये गेंद को उठा दिया है, स्कोर लग दिशा में ड्यूस प्लेयर की तरफ 1 बाउंस आगे जा रही है गेंद, आउट ऑफ द पार्क। व्हाट अ गुड लुकिंग शॉट इट इज, ओवर द फेस फॉर 4 रन्स। व्हाट अ शॉट इट वाज, क्या बात है। मैंने पहले भी कहा था सूरज की अगर बैट लग जाए तो क्या बात है, उनको रोकना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। उसी तरह की बैटिंग यहां पे देखने को मिल रही, बढ़िया बैटिंग देखने को मिल रही है, क्या बात है। 48 का टारगेट है, लेकिन अभी भी क्या चाहिए उनको। देखिए प्रभाकर जी, इस ओवर में 16 रन ओवर हो चुके, स्कोर बोर्ड 20 पर्यंत झालेले आहेत। ठीक है प्रभाकर जी, आप तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। पहले ओवर में 4 रन बने, जबकि मड़वी गेंदबाजी करवाने थे, कप्तानी गेंदबाजी। दूसरा ओवर संजय से गेंदबाजी की, बहुत ही महंगे साबित हुए। 16 रन इस ओवर से आए, यानी 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर देखा जाए, कुकसे 40+ टीम का ओवर जो है वो 12 गेंदों की समाप्ति के बाद 20 रन बन चुके हैं। अब 18 गेंदों में 28 रन, रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 9 से थोड़ा ऊपर है, 9.33। अब मुझे लग रहा है जोखिम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसे हालात में सानपाड़ा टीम को अगर इस मैच में वापसी करनी है तो 1 विकेट चाहिए। अगर विकेट नहीं मिला तो फिर मुश्किल हो जाएगी प्रभाकर जी।
जी हाँ, आपने सही फरमाया। ये जो जोड़ी है, ये हार्ड हिटर बैट्समैन है, इनमें से जल्दी आउट करना चाहिए, अगर नहीं तो बहुत ही खतरे में जाएगी। एक बहुत ही अच्छा बैटिंग करते हैं दोनों भी बल्लेबाज अपने टीम के लिए। पिछला रिकॉर्ड मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आज सूरज सही में 2 6 और 1 4 के साथ में अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। प्रभाकर जी, इस बीच ओवर खेलने के बहुत चर्चित नई मुंबई और समूचे महाराष्ट्र में अपनी अलग सा मुकाम बनाने वाले हमारे सीआर, जो कि 40+ के बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त सीएम, आपकी जगह सीएम, सीएम तो चीफ मिनिस्टर भी होता है ना? जी हाँ, जी हाँ, वो तो चीफ मिनिस्टर तो वहाँ तो मेहमानों का जमावड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहमानों के बगैर जो मंच होता है ना, वो अधूरा हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ, सही फरमाया। ये गेंदबाज राइट आर्म के लिए गेंद को उठा दिया, करारा शॉट, हवाई हमला, हवा में गेंद आसमान छूता हुआ और ये हाथ से निकल गई गेंद और लगभग 2 रन तो पूरा कर लिया। देखना है तीसरी की गुंजाइश है या नहीं, देखना, देखते देखते दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज तीसरी के लिए और इसी के साथ में पूरे कर लिए 3 रन और 3 रन के साथ में स्कोर है अब 23। अगर ऐसी कैचेस छोड़ेंगे तो मैच में कहां इनको रोक पाएंगे, क्योंकि बल्लेबाज खिलाड़ी जब होते हैं, आप स्लिम उड़ान को फील्डिंग करवाते हो तो इस तरह की गलती हो जाती है। मुझे लग रहा है कि ये क्या मैच छोड़ा है या कैच छोड़ा है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिर भी मैं तारीफ करना चाहूंगा सलीम उडाफ को, उस खिलाड़ी की तारीफ इसीलिए करना चाहूंगा, प्रयास उन्होंने किया। खिलाड़ी को गेंद को जज करना चाहिए था, वहां पे 2 रन बनने चाहिए, तो वहां पे 3 रन देने में कामयाब हो चुकी है। दोनों बल्लेबाजों की भी तारीफ करनी चाहिए, जहां पे इक्का दुक्का रन बना रहे हैं वहां पे रनिंग की बिल्कुल विकेट भी तारीफ काबिल है। तो यही रणनीति होनी चाहिए दोनों खिलाड़ियों की। स्कोर पहुंचा है 23। ऐसे 3 रन लेना बोले तो बहुत ही बढ़िया उपलब्धि राइट आर्म के लिए गेंद सूरज के लिए, फिर से करारा शॉट, व्हाट अ गुड लुकिंग शॉट। देखना है फील्डर उसके पीछे जा रहे, कैच लेने की कोशिश, आखिर एंड वक्त पर उन्होंने दोनों मिलकर ये कैच को मुकम्मल किया, ले लिया। देखना है इशारा क्या आ रहा है, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रयास वहां पे, उसी प्रयास के साथ में अब और इसी के साथ में एक बड़ा खिलाड़ी आउट होकर पेविलियन की तरफ आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग दोनों द्वारा वहां पे देखने को मिली और इसी के साथ में तालमेल जो था बाउंड्री लाइन के ऊपर, काफी अच्छा तालमेल था और तालमेल के साथ में उन्होंने दोनों ने मिलके कैच ले लिया। इसी बदौलत यहाँ पे प्रभाकर मुझे लग रहा है कि वहां दोनों फील्डों में बढ़िया गठबंधन हुआ। जाहिर सी बात है, गठबंधन के बगैर सरकार नहीं बनती है, तो गठबंधन के बगैर कैच भी नहीं लपक पाते। जी हाँ, आपने सही फरमाया, गठबंधन के बिना कुछ भी नहीं होता है। हाँ, तो वही यहाँ पे दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद चकमा दे रही थी, लेकिन गठबंधन जहाँ पे हो वहां नाकामी कहां से मिलेगी। जहां गठबंधन हो वहां तो कामयाबी हासिल कर लेते हैं, वहां यहां दिखाया उन्होंने कि गठबंधन होता है तो क्या होता है। उसी के साथ में ये विकेट का पतन, बड़ा खिलाड़ी सूरज जैसा खिलाड़ी अब आउट होकर वापस पेविलियन में, उनकी जगह में आए हैं दीपक पाटिल। अब देखते हैं, दीपक पाटिल भी एक बढ़िया बैटिंग करते हैं, लेकिन लगभग इनके पास काफी अच्छे बैट्समैन है, कम से कम 4 से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी क्षमता है चौके छक्के मारने के। राइट आर्म विकेट, फिर से ये गेंद राजेश के लिए और इसे घुमा दिया है राजेश ने, पॉइंट के सिर के ऊपर से गेंद आ रही वहां पे पॉइंट की दिशा में, डीप पॉइंट की तरफ, लेकिन थोड़ा सा गेंद टर्न ले लिया और ये घोषित क्षेत्र के अंदर 1 रन के लिए, 1 रन के साथ में संतुष्ट करना पड़ेगा और 1 रन के साथ में स्कोर है अब 24 रन। 24 रन मुकम्मल, आधा रास्ता तय कर दिया है। देखना है अब 24 तो हो चुके, अभी भी 24 रन चाहिए जीत के लिए। 15-24 ऐसा समीकरण देखने को मिल रहा है। 15 चेंडू आणि 24 धावांचं लक्ष्य असं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळते। खरोखरच एक जबरदस्त मॅच, एक हार्ट बीटिंग मॅच म्हणावी लागेल, कारण दोन्ही संघांसमोर समान संधी इथे पाहायला मिळते। कोण जिंकेल काय होईल सांगू शकत नाहीये। सॉरी, देखिए प्रभाकर जी, 15-24 ना, 3 झाले, 3 एक मिनिट बघतो, आम्ही बघतोय उसको। एक सेकंड बोला। ओके, 4 बॉल झाले। प्रभाकर एक सेकंड, अंपायर कल्पेश पटेल बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग कर रहे हैं, उन्होंने स्कोरर को यहाँ पे करेक्ट कर लिया है। भरत सापके अंपायरिंग कर रहे हैं। आप कल्पेश पटेल गए हैं वहां पे स्कोरले की दिशा में, राइट आर्म विकेट, फिर से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे राजेश के लिए ये गेंद और पॉइंट की दिशा में फिर से मारना चाहते थे, लेकिन गली की तरफ गया वहां पे घोषित क्षेत्र अंदर और इसी के साथ में 1 रन और 1 रन से आगे स्कोर बढ़ता हुआ
एक का दुक्का करते करते बीच में एक आधा चौका छक्का अगर आ जाता है मनोज, तो थोड़ा सा आगे स्कोर बढ़ा सकते हैं और ये 48 का लक्ष्य आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है प्रभाकर जी, मुझे लग रहा है कि इक्का दुक्का रनों से मंजिल के करीब तो पहुंचेंगे, लेकिन मंजिल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो अब थोड़ा सा तेजी से बढ़ रहा है। जहां तक बल्लेबाजी की बात की जाए, अब तक बढ़िया बल्लेबाजी हो तो रही है, लेकिन गेंदबाजी की भी तारीफ करनी चाहिए, और खास करके फील्डरों की थोड़ी सी फील्डिंग में यहाँ पे जान आ चुकी है। अब सूरत हाल ये 13 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 13 गेंदों में अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए लगभग 23 रनों की आवश्यकता। इस गेंद को मारना चाहते थे, गेंद राइजिंग डिलीवरी, ये देखने के लिए बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ देखने को मिला, क्योंकि इस गेंद को सराहना करनी चाहिए। शॉर्ट पिच गेंद अगर कमर के ऊपर की हाइट हो जाती है तो उसको मारना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, और यहाँ पे वही प्रयोग किया है गेंदबाज ने, और यहाँ पे एक डॉट बॉल निकल गया। डॉट बॉल के साथ में अब 3 ओवर लगभग समाप्त हो चुके हैं। आने वाले 12 गेंदे और 12 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता, 23 रन की दरकार है जीत के लिए। 12 गेंदे, 12 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी। 12 deliveries are left and 23 runs are required to win this match. What a good climax scene is there on the ground, because both the teams have equal chance to win the match. कौन जीत जाएगा ये तो बोल नहीं सकते, because cricket is a game of uncertainty. Nobody can predict about the cricket. And now once again left arm spinner is coming on the Jagdish बॉलिंग मार्क के ऊपर। 12 गेंदे 23 रन की आवश्यकता जीत के लिए। बढ़िया सिचुएशन यहां पे देखने को मिल रहा है। सामने है खिलाड़ी दीपक पाटिल जैसे बड़े खिलाड़ी है, सामने है गेंदबाज लेफ्ट आर्म मोड़ विकेट। ये गेंद को मारना चाहते थे, लेकिन बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद चलेगी। क्या बात है, पहला गेंद डॉट बॉल निकल गया। आप रह चुके हैं 11 गेंदे और 23 की दरकार है जीत के लिए। अब जैसे जैसे डॉट बॉल निकलता है, दूरियां जो होती है रन और गेंद के बीच की दूरियां बढ़ती जाती है, वो एक दिक्कत वाला बात है। खेलने के लिए तैयार है दीपक। ये गेंद लेफ्ट आर्म मोड़ विकेट, लोअर फुल टॉस की गेंद को घुमा दिया, गेंद है सीधी दास्तानों में। वहां पे फील्डर के मिडॉन की दिशा में, शॉर्ट मिडॉन में खड़े हैं वहां पे वास्कर, उन्होंने फील्ड किया, थ्रो किया। प्रभाकर जी, ये 2 गेंदें डॉट निकली है, आपके पास अब 10 गेंदें बची है, 23 रनों का फासला तय कर पाना है। क्या प्रति गेंद जो है करोड़ों के हिसाब से निकल रही है? जी हाँ, हालात में बड़ा शॉट मारने का प्रयास करवाना चाहिए बल्लेबाज को, जबकि डॉट गेंदें निकल रही, उतना ही दबाव बढ़ रहा है। प्रयास तो लगातार हो रहा है, लेकिन ये कारपेट के सहारे चली गई वहां पे। फिर से मिडॉन के दिशा में, शॉर्ट मिडॉन में खिलाड़ी है, उन्होंने फील्ड किया, लेकिन अब इस टाइम में 1 रन तो ले ही लिया। 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन आ चुका है, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पे देखने मिलेगी जगदीश द्वारा। 9 गेंदे और 22 की दरकार जीत के लिए। काफी अच्छा सिचुएशन यहाँ पे। What a tremendous situation here on this ground. What a fantastic cricket from these two teams. Once again 9 deliveries are left and 22 runs are required to win the match. सुनील वास्कर अगर कैच लेते हैं तो उनके लिए 1000 रुपए जयवंत की तरफ से। ये गेम जयवंत ठाकुर ने यहाँ पे इनाम रखा है सुनील वास्कर के लिए, अगर कैच लेते हैं तो 1000 रुपया। काफी सुनहरा मौका आपके लिए, और हैट्रिक के लिए 1000 यहाँ पे बैट्समैन राजेश मोरावकर के लिए 1000 का प्राइज है हैट्रिक के लिए, सिक्सर की हैट्रिक। राइट आर्म लेफ्ट आर्म मोड़ विकेट, ये गेंद जगदीश की गेंद को घुमा दिया। क्या बात है, लवली बैटिंग, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। आयन वक्त रोक लिया गेंद को वहां पे बाउंड्री लाइन के ऊपर, और देखते देखते 2 रन लेकिन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ में स्कोर अब थोड़ा सा, अब सिचुएशन क्या है देखना है। 20 रन की आवश्यकता जीत के लिए। आने वाले 8 गेंदे 20 रन, बहुत ही कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा कुक्षत के लिए। 7 गेंदे शेष है। 7 गेंदे, भैया तुम जरा बराबर हमें डिस्कस कीजिए। ओके, 7 गेंदे शेष है, थोड़ा ध्यान रखिए। अब लेफ्ट आर्म मोड़ जगदीश तैयार है, सामने राजेश। लेफ्ट आर्म मोड़ ये गेंद, और इसे मारना चाहते थे, फॉलो थ्रू में पकड़ना चाहते थे, नहीं, लेकिन बहुत ही बढ़िया आखिरी एंड तक उन्होंने रन नहीं ले पाए वो दोनों भी। और इसी तरह से ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि दीपक पाटिल जैसे खिलाड़ी है, एक चौके छक्के मारने वाले खिलाड़ी, उनको अगर स्ट्राइक में लाना है तो ये आखिरी गेंद के ऊपर 1 रन नहीं लेना चाहिए। ऐसे सिचुएशन जब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, हमने काफी मर्तबा देखा है,
जब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पहले खिलाड़ी पहले जमाने में देखा है कि अगर चंद्रशेखर प्रसन्ना और बेदी जैसे खिलाड़ी रहते थे तो उनको वहीं पे रोक लेते थे, क्योंकि वो जब पिच में आ जाते थे तो वहां दिक्कत हो जाती थी। इसलिए जो जो बैट्समैन होता है उसको क्रीज में लाना था। यहां तो दोनों भी बल्लेबाज है, लेकिन आज राजेश के बैट से जो शॉट आनी चाहिए वो शॉट नहीं आ रही है, वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, बाउंड्री क्लियर नहीं कर पा रहा है। प्रभाकर जी, अब यहाँ पे कप्तान साहब दिलीप मढ़वी ने आखिरी ओवर यानी 6 गेंदों में 20 रनों की दरकार कोकसेत 40+ को, तो सानपाड़ा की तरफ से आखिरी ओवर यानी डेथ ओवर में मिलिंद से गेंदबाजी की गुंजाइश की है। एक उम्मीद जताई मिलिंद के ऊपर। क्रिकेट बड़ा अनोखा खेल होता है, जब तक आखिरी गेंद या फिर आखिरी रन नहीं बन पाता तब तक किसी भी तरह की अटकलें लगाना मुश्किल थे। कि मिलिंद दाहिने से उड़ के स्पिन गेंदबाज है, ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर, वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल का इशारा। पारखी नजर अंपायर की तारीफ करना चाहूंगा, प्रति गेंद पर अपनी छील की तरह नजरें गड़ा के रखे हुए एक्स्ट्रा रन आता हुआ। अभी भी 6 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता, इक्का दुक्का रनों से बाल नहीं गलने वाली, तो ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती गुरु, आपको बड़े हिट लगाने का प्रयास करना चाहिए। गेंदबाज मिलिंद फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर, लगातार बैक टू बैक 2 गेंदे वाइड। प्रभाकर जी, ये तो बल्लेबाज का काम आसान कर रहा है। जी हाँ, ये बहुत ही खराब प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है गेंदबाज का। बैक टू बैक 2 बॉल्स आर वाइड एंड दिस इज अ बोनस रन, आई कैन से दैट। ये तो ऐसे मीडियम प्रेशर है गेंदबाज, मुझे लग रहा है कि ज्यादा परेशानी तो नहीं होनी चाहिए कि जैसे ही 2 गेंदे वाइड निकले, सानपाड़ा की पूरी टीम आई गेंदबाज को नसीहत देने के लिए। आपके पास 20 रन दिए हैं, 6 गेंदे आपके पास बची हुई है। ऐसे हालात में आपने 2 अतिरिक्त रन दे दिए, यानी आपको केवल अभी 6 गेंदों में 18 रन बनाने हैं। मनोज जी, क्या ये रूल है अगर 2 गेंदे वाइड डाल देते हैं तो क्या देखिए, पंच प्रदर्शन से बातचीत करेंगे। ये 40+ का नियम बड़ा अजीबोगरीब नियम होता है, वक्त पे मैच शुरू होना चाहिए। अगर आप लगातार 2 गेंदे अगर वाइड फेंकते हो तो आप गेंदबाज को रिप्लेस भी कर सकते हो, तो ये 40+ का नियम है, वो एक अलग नियम है। लेकिन मुझे लग रहा है, चलिए अब गेंदबाजी में किया है बदलाव। जी हाँ, जो मिलिंद गेंद डाल रहे थे उनकी जगह में नए खिलाड़ी आए गेंदबाजी डालने के लिए, क्योंकि उनकी लेफ्ट थाइस की मसल पेन हो चुकी है। रिक्वेस्ट किया उन्होंने अंपायर को और वो बाजू में हो गए। अब 6 गेंदे शेष है, 18 रन, 6-18 रन, ऐसा सिचुएशन यहां पे देखने को मिल रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद, और इसे मारना चाहते थे, बड़ा शॉट खेलने की प्रयास कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो रही उसके अंदर। मनोज जी, अगर यहाँ पे कोई एक 6 आता है तो थोड़ा सा का एक बड़ा मुकाबला थोड़ा ये तो जरूरी है, क्योंकि आपको बड़ा प्रयास तो करना ही चाहिए, सिंगल से काम तो नहीं चलेगा। ये तो बिल्कुल आईने की तरह साफ दिख रहा है। और गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, गेंदबाज योगेश की, जिस रनअप से वो गेंदबाजी डाल रहे हैं, बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा दे रहे हैं। इस बार फिर से 2 गेंदे डॉट निकाली है। पिछली ओवर में हमने देखा मिलिंद आए थे, 2 गेंदे वाइड फेंकी थी, और यहाँ पर गेंदबाजी में जैसे ही बदलाव किया योगेश, गेंदबाजी पर लगातार 2 गेंदे डॉट निकाले, पूरी तरह से दबाव डाल दिया बल्लेबाज दीपक के ऊपर। और दीपक जो कि मैच टर्न करने की क्षमता रखते हैं, उस बल्लेबाज को खामोश बिठा दिया है। इस बार उम्दा शॉट, सिली मिडॉफ के ऊपर से 4 रन मिलने की संभावना है, लेकिन डीप एक्स्ट्रा के फील्डिंग की तारीफ करनी होगी। 1 रन, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया एक स्टंप दिख रहा था, ऐसे लग रहा है सिली मिडॉफ का खिलाड़ी बचपन में कंचे बहुत खेलता होगा। प्रभाकर जी, जिस अंदाज में हिट किया है, तारीफ है काफी फील्डिंग। एक और विकेट का पतन, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया थ्रो यहाँ पे देखने को मिला। आपको पता होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी थोड़े खिलाड़ी है, अगर एक स्टंप दिखता है उसको भी मारते, जिसमें हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा बहुत ही अच्छा, रॉबिन सिंह जैसे खिलाड़ी थे, बहुत ही बढ़िया, सुनील वास्कर जो 50 के ऊपर के खिलाड़ी है, लेकिन आज भी उनकी नजरें बहुत ही बड़ी अच्छी खूंखार नजरें दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको एक स्टंप जैसा जो था तो बड़ा पोल जैसा नजर में आ रहा होगा, वो उन्होंने ठोक लिया उसे। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे देखने को मिली, बढ़िया मुजाहिरा आपके साथ में, वंडरफुल थ्रो इट वाज, बहुत ही बढ़िया। 3 balls are remaining and 17 runs are required to win the match। बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है ये कोकशेत के लिए, बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3 गेंदे यानी कि 3 छक्कों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। 3 छक्के अगर लगातार लगाते हैं तो रमाकांत पाटिल की तरफ से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा यहाँ पे राजेश मरावकर के लिए। ये गेंद और इसे घुमा दिया है, गेंद जा रही है, व्हाट अ ब्रांडेड शॉट ओवर द फेंस फॉर अ 6 run, गुड लुकिंग शॉट इट इज, टेरिफिक शॉट ओवर द फेंस ऑफ द लॉन्ग ऑफ रिविजन ओवर द हेड ऑफ द फील्डर फॉर 6 run, गुड लुकिंग शॉट इट इज।
और एक तो हो गया, अभी 2 सिक्सर्स बाकी है। रमाकांत प्रभाकर जी मुझे ऐसा लग रहा है राजेश ने इस समय छक्का मार के गेंदबाज को ये नसीहत दी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तू अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं, और यही होना चाहिए। हार जीत तो होती रहती है, आप किस तरह से हारे किस तरह से जीते ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए और राजेश की तारीफ करना चाहूंगा। एक छक्का ठोकने के बाद इस मैच में संजीवनी का रोल अदा किया। इस बार फिर से तैयार राजेश, इस बार फुल टॉस गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद, गति में बदलाव कर दिया, इनसाइड एज लगा, गेंद डिक्लेयर की जोन में चलेगी। अब तो लगभग निश्चित हार तय हो चुकी है कुकसेस 40+ की। चलिए कोपरी गांव 40+ के कप्तान साहब आ जाइए। नरेश भोईर, कोपरी गांव 40+ टीम के मुखिया, टीम के सरपंच, टीम के संगनायक, टीम के कप्तान साहब, चलिए आ जाइए। टीम लीडर नरेश भोईर, चलिए टॉस के बॉस में आपका वेट किया जा रहा है। इस बार उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट, 6 रन और मिलेंगे। ये देखिए जाते जाते रमाकांत पाटिल जी शायद उनके भी 1000 में बच गए, क्योंकि पिछली गेंद में डिक्लेयर रन मिला था। बढ़िया खेले लेकिन अंत में मिला हार, क्योंकि आपका आगाज बढ़िया नहीं था, अंजाम कहां से बड़ा होगा।